नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 में से कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हमने इसमें प्रश्न लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यह जो है देखिए, विकर्ण को उसकी छोटी भुजा से लिखा है, बड़ी भुजा को भी छोटी भुजा से लिखा है। हमने पहले ही आपको बताया था जिस पर से शब्द आया हो उसी को मानने में सरल रहता है। तो मान लेते हैं कि उसकी छोटी भुजा की माप x मीटर है, तो बड़ी भुजा की माप जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक यानी x + 30 हो गई, और विकर्ण की माप जो दे रखा है यह छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो x + 60 मीटर हो गई। अब आयताकार खेत है तो समझने के लिए हमने आकृति बना लिया। आयत है ABCD और इसका एक विकर्ण या AC खींच लिए। तो इसमें ये जो छोटी भुजा AB और CD है x है, यह दोनों तरफ लिख सकते हैं, और ये बड़ी भुजा BC और AD है जो क्या है वो x + 30 है। अब हम किसी भी एक विकर्ण को खींच लिए, AC खींच लिया है x + 60। अब कोई एक त्रिभुज ले लीजिए ABC अथवा ADC। तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यह त्रिभुज समकोण जब है तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं। लिख लिया, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, आयत का कोण है, इसलिए हम AC² बराबर AB² + BC², पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो AC का वर्ग यानी x + 60 का वर्ग बराबर AB का यानी x का वर्ग प्लस BC यानी x + 30 का वर्ग। होल स्क्वायर खोलते हैं, यह सूत्र A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + 2AB + B²। तो A² यानी x का स्क्वायर, 2AB करेंगे तो 60 दूनी 120x प्लस 60 का वर्ग 3600 बराबर x का वर्ग, तो x का वर्ग है, प्लस इसमें भी वही A + B का होल स्क्वायर है, x का वर्ग 2AB यानी 30 दूनी 60x प्लस 30 का वर्ग तो 900 बराबर के इधर इस x वर्ग को या चाहे इसको पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस में होगा, तो पहले ही काट देते हैं। x वर्ग और x वर्ग दोनों तरफ से कट गया, इधर बच गया 120x + 3600 बराबर x वर्ग + 60x + 900 ये बचा। अब इसमें x वर्ग यहाँ प्लस में है तो यही रहने दे रहे हैं, इन दोनों को हम बराबर की इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो यह हो गया 0, यह x² + 60x + 900 तो है, ये 120x इधर -120x और प्लस 3600 इधर -3600, मतलब हो गया x²। अब देखिए x वाले यहाँ दो हैं, प्लस 60x और -120x, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आएगा, 120 में से 60 गए तो 60x, तो x² -60x और ये प्लस 900 है और -3600 है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में रहा, 3600 में से 900 घट गया तो 2700, x² -60x -2700 बराबर 0। ये आपका समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड की रीति करते हैं, तो 2700 का गुणनखंड, ये माइनस है तो घटाने पर 60, तो ये 90 और 30 मिला, 90 में से 30 गया 60 और 90 में 30 का गुणा करेंगे 2700। तो x² -90x घटाना है तो एक माइनस दूसरा प्लस होगा, प्लस 30x और -2700 बराबर 0। कॉमन करेंगे, यहाँ x कॉमन है तो x और -90 प्लस यहाँ 30 कॉमन कर लिया तो x और यह -2700 में 30 की भाग तो 90 बराबर 0। एक ब्रैकेट हो गया x -90 और दूसरा हो गया x + 30 बराबर 0। तो x -90 बराबर 0 अथवा x + 30 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो 90 अथवा x बराबर ये पक्षांतर होगा तो -30। अब देखिए x जो है भुजा की माप थी, समीकरण हल करना होता तब तो यहाँ तक तो हल हो गया था, लेकिन उत्तर वाक्यों में देना है तो x क्या माने थे, ये भुजा की माप है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी भुजा की माप x है, तो भुजा की माप तो माइनस में हो नहीं सकती, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा x यह खेत की भुजा की माप है, इसलिए -30 असंभव है, अर्थात x बराबर 90। जब x बराबर 90 है तो x क्या था, छोटी भुजा, तो खेत की छोटी भुजा की माप 90 मीटर और बड़ी भुजा की माप उससे 30 अधिक थी, तो x + 30 यानी 90 + 30 यानी 120 मीटर। ये दोनों भुजाएं प्राप्त हुई, आंसर। तो ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, समीकरण बनाने का आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, और गुणनखंड आना चाहिए भाई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसमें से देख ले रहे हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है और यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो परिमाप में से भी प्रश्न को शर्त लेकर के समीकरण बना सकते हैं और क्षेत्रफल में से भी, दोनों तरफ से आसान है। तो देखिए हम भुजा की माप ज्ञात करना है, तो भुजा की माप तो इसमें है नहीं, तो पहले हम छोटे वर्ग की भुजा को मानते हैं। माना कि छोटे वर्ग की भुजा की माप x मीटर है, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा। जहाँ हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा की माप जो है तो चारों भुजाओं की जोड़ को परिमाप कहते हैं। ऐसे ये वर्ग यदि होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग है इस तरह, तो ये चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो एक भुजा को x यदि मानते हैं तो चारों का जोड़ क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो एक भुजा की माप, वो छोटे वर्ग की भुजा की माप को मान लिया x मीटर, इसलिए उसका परिमाप हो जाएगा 4x मीटर। और क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो x वर्ग मीटर स्क्वायर। तो बड़े वर्ग का परिमाप, यहाँ परिमाप में शर्त दिया हुआ था, परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो जब छोटे वर्ग का परिमाप 4x है तो अंतर 24 होना चाहिए, अर्थात बड़े वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x + 24, तभी अंतर 24 आएगा ना। यदि बड़े वर्ग का परिमाप माने होते तो छोटे वर्ग का मतलब माइनस करके लिखते। छोटे वर्ग का परिमाप माना हुआ है 4x, तो बड़े वर्ग का परिमाप हो गया 24 मीटर अधिक, यानी 4x + 24। तो जब बड़े वर्ग का परिमाप 4x + 24 मीटर है तो उस भुजा की माप क्या होगी, भुजा की माप बराबर परिमाप के बटे 4, क्योंकि चारों भुजाओं का जोड़ है वो। तो बड़े वर्ग की भुजा की माप हो गई 4x + 24 बटे 4। अब यहाँ 4 कॉमन है तो x + 6 आएगा बटे 4, 4 से 4 कट गया, अर्थात बड़े वर्ग की भुजा की माप हो गई x + 6 मीटर। तो बड़े वर्ग की भुजा की माप x + 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग यानी x + 6 का वर्ग मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया हुआ था, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ x स्क्वायर मीटर आया हुआ है, और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ये आ गया, तो इन दोनों को जोड़कर हम 468 लिख देंगे। तो x का वर्ग प्लस x + 6 का होल स्क्वायर बराबर 468, यानी x स्क्वायर, इसको खोलेंगे वही a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 2 × 12x आप प्लस 6 का वर्ग 36, इसको भी बराबर के पहले कर लीजिए, -468 बराबर 0। अब यह x वर्ग और x वर्ग मिला के 2x वर्ग प्लस ये 12x और 36 और ये -468 घट गया, तो माइनस में आएगा 432 बराबर 0। 2 कॉमन है दोस्तों, तो x स्क्वायर 2 × 12 6x माइनस इसको 2 से भाग दिया 216 बराबर 0, यानी x स्क्वायर + 6x - 216 बराबर 0, क्योंकि 0 के बटे 2 तो 0 ही होगा। इस समीकरण का हल गुणनखंड विधि से कर लीजिए। 216 का गुणनखंड ऐसा कि घटाने पर 6 आवे, तो 18 और 12 मिल रहा है, गुणनखंड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो x स्क्वायर + 18x घटाना तो दूसरा माइनस होगा, प्लस तो ये माइनस, x स्क्वायर + 18x - 12x - 216 बराबर 0। कॉमन यहाँ पर x है, तो x + 18 माइनस यहाँ 12 कॉमन है, x ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है, x + 18 बराबर 0। एक कोष्टक हो गया x + 18, दूसरे में x - 12 बराबर 0। तो यहाँ पर x + 18 बराबर 0 अथवा x - 12 बराबर 0। तो x + 18 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर आएगा -18, और x - 12 बराबर 0 होगा तो आएगा x बराबर 12। तो x क्या था, वर्ग के भुजा की माप थी, इसलिए माइनस में नहीं हो सकती। तो x ये वर्ग की भुजा की माप होने से -18 असंभव है, इसलिए x बराबर आया 12। तो x क्या था, छोटे वर्ग की भुजा थी, तो छोटे वर्ग की भुजा की माप हो गई 12 मीटर। और बड़े वर्ग की भुजा की माप दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका आया हुआ था बड़े वर्ग की भुजा की माप x + 6। तो x + 6 का मतलब क्या, 12 + 6, 12 + 6 माने 18 मीटर। तो छोटे वर्ग की भुजा की माप 12 मीटर, बड़े वर्ग की भुजा की माप 18 मीटर, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से प्रश्नों को आप समीकरण बना करके और हल कीजिए, बाकी प्रश्नों की आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। द्विघात समीकरण कुछ मुख्य सूत्र जो कि किताब में स्पष्ट ढंग से नहीं मिल रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पर, उसको आप नोट करके याद कर लीजिए। कोई भी द्विघात समीकरण हो ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0 के हल, यदि मान लीजिए कि अल्फा और बीटा हल हों, तो इस पर से 2-3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जो आपको 1 नंबर के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों को, वैकल्पिक प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिए, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, जैसा कि आप बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वही यहाँ भी लागू होता है। दूसरी बात देखिए, यदि दिया हो कि समीकरण के मूल परस्पर विरोधी संख्याएं हैं, तो वहाँ पर b बराबर 0 होगा।
यदि समीकरण के मूल परस्पर व्यस्त संख्याएं दिया हो तो a बराबर c होगा। यदि मूल समान हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इन पर से प्रश्न हम आगे के वीडियो में बताएंगे, उनको आप देखिएगा फिर। और एक दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा एक सूत्र इम्पॉर्टेंट या सूत्र है 5वां, जिसके मूल अल्फा तथा बीटा हों ऐसा x चर वाला द्विघात समीकरण क्या होगा। कभी कभी प्रश्न में 1 नंबर 2 नंबर में प्रश्न दिया रहता है, वो मूल दिए रहते हैं, आप किस समीकरण का ये हल है वो आप प्राप्त कीजिए। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0, अर्थात ऐसा आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिए। जहां अल्फा और बीटा मूल दिया हो, एक बार जोड़कर एक बार गुणा करके प्राप्त कर लीजिए, इसमें रख दीजिए। आगे की वीडियो में इस पर से हम प्रश्न बताएंगे। इसको देखने के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।